देखिए, जब कभी भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है या कहिए कि उनका सबसे बड़ा जो डर होता है वो होता है राइट टू रेजिडेंस का। अब इस राइट टू रेजिडेंस से रिलेटेड हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्या वाइफ अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से कोई राइट ले सकती है, या फिर वो जिस भी घर में शादी होकर आई थी क्या उस घर में वो राइट टू रेजिडेंस का अधिकार रखती है या राइट टू रेजिडेंस ले सकती है। तो देखिए, बहुत सारे इसी टॉपिक से रिलेटेड अभी तक डिस्प्यूट इंडिया के अंदर होते आए हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये डिस्कशन होता आया है और इसी मुद्दे को कई बारी इन कोर्ट्स के अंदर उठाया गया है। हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया और इस जजमेंट के अंदर इस डिस्प्यूट को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने इंडिया के स्टेट्स के बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स को कंसीडर करते हुए इस डिस्प्यूट को, इससे रिलेटेड टॉपिक को बहुत ही डिटेल में बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए ये बताया है कि वाइफ किस किस कंडीशंस में अपने हस्बैंड से उसकी प्रॉपर्टी में राइट्स क्लेम कर सकती है या फिर उस प्रॉपर्टी में राइट क्लेम कर सकती है जिसमें वो शादी होकर आई थी। तो इन कंडीशंस को एक्सप्लेन किया गया है इस जजमेंट के अंदर। तो आप भी अगर इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बीइंग अ हस्बैंड, अगर आपको डर है कि आपकी वाइफ कल को आपसे राइट टू रेजिडेंस ना क्लेम कर ले, या फिर बीइंग अ वाइफ आप जानना चाहती हैं कि आप अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में या इन लॉज की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती हैं या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है। आपको अपने राइट्स के बारे में इस वीडियो के द्वारा पता लग सकता है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एडवोकेट रजनी आप सब लोगों का अपने चैनल लीगल बाइट्स एंड ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अगर आप लोग लीगल नॉलेज चाहते हैं और अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मैं आगे जब भी अपनी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उमाकांत बोंड्रे वर्सेस शोभा का ये लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया था। तो सबसे पहले इसके फैक्ट्स को जान लेते हैं। 2015 में हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है, डिस्प्यूट्स होता है, डिस्प्यूट्स आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से 2016 में वाइफ अपने मैट्रिमोनियल होम को छोड़कर अपने मायके चली जाती है और सेक्शन 12 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के अंडर एक पिटीशन फाइल करती है कंसर्न मजिस्ट्रेट के आगे, जिसमें वो क्लेम करती है क्योंकि उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो उसे पर मंथ मेंटेनेंस मिलना चाहिए, राइट टू रेजिडेंस मिलना चाहिए और उसके अलावा जो भी उसके अधिकार बनते हैं वो अधिकार उसे दिए जाने चाहिए। इस पर लर्नड मजिस्ट्रेट ने उसकी पिटीशन को सुनने के बाद एज ए मेंटेनेंस उसको 2,000 रुपये अलाउड किए और 1,500 रुपये उसको एज अ राइट टू रेजिडेंस दिए गए, यानी कि टोटल 3,500 रुपये उसे अलाउड किए गए। लेकिन कंसर्न लेडी कोर्ट के उस फैसले से सेटिस्फाई नहीं थी, इसीलिए वो एक अपील मूव करती है सेशन कोर्ट के आगे और ये ग्राउंड लेती है कि उसे जो भी मेंटेनेंस अलाउड की गई है लोअर कोर्ट के थ्रू वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। सेशन कोर्ट उसकी इस अपील को सुनते हुए उसे कहता है कि जो भी लोअर कोर्ट ने आपको मेंटेनेंस अलाउड की है वो तो आपके पास में रहेगा ही, इसके अलावा आप अभी तक इन लॉज के यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी में रहते आए हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर आपको 1 बेडरूम विद टॉयलेट एंड बाथरूम और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपको अलाउड किया जाएगा। अब सेशन कोर्ट के इस फैसले से नाखुश होकर हस्बैंड अपील में हाई कोर्ट के अंदर गया और हस्बैंड ने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की 3 ग्राउंड्स के ऊपर, जिसमें कि हस्बैंड ने फर्स्ट ग्राउंड जो वो ये था कि मैंने अपनी वाइफ के ऊपर किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया, वो मेरे घर से अपने आप ये घर छोड़कर गई थी, मैंने उसे इस घर से नहीं निकाला। सेकेंडली, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन, और जब उसकी राइट टू रेजिडेंस पेंडिंग में थी उसी दौरान हस्बैंड ने एक डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी जो कि 2018 में उसके फेवर में अलाउड भी की जा चुकी थी, यानी कि जो हस्बैंड के फेवर में डिवोर्स डिग्री पास कर दी गई थी। थर्डली, हस्बैंड ने ग्राउंड लिया कि जब वाइफ को पता था कि डिवोर्स हो चुका है 2018 में तो उसने राइट टू रेजिडेंस के लिए एग्जीक्यूशन क्यों फाइल किया। तो इन 3 ग्राउंड्स के अंदर जो हस्बैंड था वो हाई कोर्ट में अपील के लिए गया। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि क्या एक डिवोर्स महिला डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर रिलीफ मांग सकती है, और अगर वो रिलीफ मांग सकती है तो क्या राइट टू रेजिडेंस का अधिकार है उसे। तो इन्हीं सारी बातों को देखते हुए
मुंबई हाई कोर्ट ने इसे डिटेल में डिस्कस किया और इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए 2 लैंडमार्क जजमेंट्स को मुंबई हाई कोर्ट ने कंसीडर किया। अब सबसे पहले जो कंसीडर किया गया वो केस का नाम था सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। इस केस के अंदर सेक्शन 17 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 को इंटरप्रिटेट किया गया, यानी कि सेक्शन 17 जो बताता है वो शेयर हाउस को बताता है और इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शेयर हाउस को इंटरप्रिटेट किया है। अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल कोर्ट, शेयर हाउस इंक्लूडिंग एवरी हाउस होल्ड इन विच वुमेन और विक्टिम हैज लिव्ड एट अ टाइम। मतलब कि अगर वाइफ अपने इन लॉज के हाउस में भी रह रही है तो उसके अंदर भी वो राइट टू रेजिडेंट क्लेम कर सकती है। ये जो केस था ओवर रूल्ड करता है SR बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा 2007। इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वाइफ अपने हस्बैंड की ओन प्रॉपर्टी में ही क्लेम कर सकती है, लेकिन सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा के केस में इस केस को ओवर रूल किया गया, जिसमें कि कहा गया कि वाइफ केवल अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में ही क्लेम नहीं कर सकती, वो अपनी इन लॉज की प्रॉपर्टी में से भी राइट टू रेजिडेंट क्लेम कर सकती है। तो जो दूसरा लैंडमार्क जजमेंट था वो केरला हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था रामचंद्रा वरियर्स वर्सेस जयाश्री 2021 में। इस केस के अंदर केरला हाई कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया और डिटेल में एक्सप्लेन किया। इस केस के सर्कमस्टांसेस भी इसी केस मुंबई हाई कोर्ट के सर्कमस्टांसेस की तरह ही थे। एक लेडी जो कि सेक्शन 12 के अंदर अपनी पिटीशन फाइल करती है, मेंटेनेंस और राइट टू रेजिडेंस के लिए क्लेम करती है और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ हर पिटीशन उसका डिवोर्स हो जाता है अपने हस्बैंड के साथ में। तो इस केस के अंदर केरला हाई कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया और कहा कि किसी भी महिला के साथ में कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो एलिजिबल हो जाती है इस एक्ट के अंदर केस फाइल करने के लिए, पिटीशन फाइल करने के लिए। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं राइट टू रेजिडेंस की, तो सेक्शन 17 कहता है कि आप अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी में से या अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से राइट टू रेजिडेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वहीं 17 क्लॉज 2 कहता है अगर आप उस प्रॉपर्टी के अंदर रहते आ रहे हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी में से निकालने के लिए एक जो कोर्ट का एक प्रोसेस होता है वो हस्बैंड को ऑब्टेन करना पड़ेगा। सो केरला हाई कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट को मुंबई हाई कोर्ट ने कंसीडर करते हुए उमा शंकर बोंड्रे वर्सेस शोभा में ये कहा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स 2018 में पहले ही हो चुका था और 2016 में वाइफ अपने मैट्रिमोनियल होम को छोड़कर अपने मायके शिफ्ट हो चुकी थी, तो यहाँ पर वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन फाइल करने के लिए तो एलिजिबल है, लेकिन सेक्शन 17 के अंदर वो एलिजिबल नहीं है राइट टू रेजिडेंस के लिए। यानी कि अगर इन शॉर्ट मैं कहूँ, अगर वाइफ उसी घर में रहकर डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करती है तो राइट टू रेजिडेंस के लिए वो एलिजिबल होगी, और अगर वो अपने घर को छोड़कर पहले ही अपने मायके या कहीं और शिफ्ट हो जाती है तो वो राइट टू रेजिडेंस के लिए एलिजिबल नहीं होगी, या कह सकते हैं कि अंडर सेक्शन 17 के अंदर वो एलिजिबल नहीं होगी। सो होपफुली आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बाय बाय।